कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आइए करते हैं शीत युद्ध का दौर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40% क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है और साथ ही साथ कंफर्म कर लेना है मेरे द्वारा बताए उत्तर से। पहला ऑप्शन है निकिता खुश्चेव, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है मिखाइल गोर्बाचोव और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, निकिता खुश्चेव क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे। दोस्तों आपको याद होगा कि क्यूबा में 1962 में जो सोवियत संघ के द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका ने फिर अपने जहाजी बेड़े भेज दिए थे और स्थिति इस प्रकार बनी थी कि शायद विश्व युद्ध हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। उस समय क्यूबा के नेता थे फिदाइल कास्त्रो। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1939। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम गिराए थे, उसी के साथ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक प्रकार से दूरियां आना शुरू हो चुकी थी और उसी दूरी का परिणाम हुआ कि 1945 में शीत युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ही देश मित्र थे, साथ में थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते होते दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी है 1961 में, ऑप्शन सी है 1962 में और ऑप्शन डी है 1963 में। तो दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट की हमने अभी बात करी थी, सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास में, अमेरिकी महाद्वीप के पास में स्थित एक छोटा सा देश था जिसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था और अमेरिका जो है इस तरीके से अपने पास में, अपने पड़ोस में सोवियत संघ के किसी हितैषी को नहीं चाहता था और इसी तरीके से सोवियत संघ ने वहाँ पर परमाणु मिसाइलें अमेरिका के खिलाफ तैनात कर दी थी, जिसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद चली थी और उसने फिर अपने जहाजी बेड़े जो है सोवियत संघ को रोकने के लिए समुद्र में तैनात कर दिए थे। तो ये जो इसे क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, फिदाइल कास्त्रो उस समय क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष थे और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। जो चरम स्थितियां थी एक प्रकार से कह सकते हैं शीत युद्ध की, उसमें से एक स्थिति थी क्यूबा मिसाइल संकट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस जारी किए जाते हैं यहाँ से, उसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, उसकी पीपीटी अगर आप चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी हमारा ऐप डाउनलोड करिए। नाम है एजुकेशन राइज। उसमें हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल, इंग्लिश कंपलसरी। आप अपनी रुचि के हिसाब से वहाँ पे जो है ये चीज़ें देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़े क्रम संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन ए है वार्सा पैक्ट, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है सीटो एंड ऑप्शन डी है सेंट्रो। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, नाटो जो है 1949 में अमेरिका ने अपने नेतृत्व में अप्रैल 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ अपने जो सहयोगी राष्ट्र थे उनको मिला करके एक संगठन बनाया था जिसे हम नाटो कहते हैं। ये एक प्रकार से जो है वो सैनिक संगठन था और इसमें ये शर्त थी कि नाटो के किसी भी राष्ट्र पर अगर हमला करता है सोवियत संघ या कोई भी राष्ट्र, तो वो समस्त नाटो सदस्यों पर हमला माना जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन एक है 1959, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1975। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब बगदाद संधि क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंटो मूल रूप से बगदाद संधि या मध्य पूर्व संधि संगठन मीटो के नाम से जानी जाती थी, शीत युद्ध के दौरान गठित एक सैन्य संगठन था। यह 1955 में ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम द्वारा गठित किया गया था और 1979 में इसे भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1955, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1956। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1955 में वार्सा पैक्ट बना था। एक्चुअली 1949 में, अप्रैल 1949 में अमेरिका ने जो नाटो बनाया था उसी के खिलाफ सोवियत संघ ने अपने मित्र राष्ट्र जो थे, उसके सहयोगी जो राष्ट्र थे, उन सबको मिला करके इसके नाटो के खिलाफ एक जो संगठन बनाया था उसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसे पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। जो सोवियत संघ और उसके जो सहयोगी राष्ट्र थे उन्हें पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है और अमेरिका और उसके जो सहयोगी राष्ट्र थे उन्हें पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसको आप मिस नहीं करें। दोस्तों रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहां पर हम विभिन्न टॉपिक जो है वो अलग अलग अल्टरनेटिव डेज में पढ़ते हैं। तो लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी न भूलिए। समय है शाम को 8:30 बजे प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पांचवा, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? ऑप्शन एक है 1961, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1960 और ऑप्शन डी है 1965। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पर पश्चिमी जर्मनी अमेरिका की सहयोगी थी और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ की सहयोगी थी। इस तरीके से इन दोनों जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और इस दीवार को 1961 में खड़ा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन एक है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन बी है जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाशिंगटन एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जॉन एफ कैनेडी क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और अगर क्यूबा के राष्ट्रपति पूछें तो आप लिखना है फिदाइल कास्त्रो, उस समय क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन एक संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत के साथ ही विश्व दो ध्रुवों में बट गया था और इसे हम गठबंधन भी कहते हैं। एक तरफ था पूर्वी गठबंधन, एक तरफ था पश्चिमी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो लिखना आपको सोवियत संघ ने पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया था और अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन एक सोवियत गुट से, ऑप्शन बी है अमेरिकी गुट से, ऑप्शन सी है गुट निरपेक्ष आंदोलन से और ऑप्शन डी है इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिकी गुट से संबंधित है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन है 1962, ऑप्शन है 1920, ऑप्शन 1961, ऑप्शन सी है 1964 और ऑप्शन डी 1950। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी तो 1961 उसका सही जवाब रहेगा। तो ये 1960 का जो दशक था शीत युद्ध के दौरान एक प्रकार से बहुत ही जटिल दौर का समय था और इसलिए आप सन याद रखिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट 62 और जर्मन जो दीवार थी बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। दोनों आसपास हैं और दोनों कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन अमेरिकी गुट से संबंधित है। अभी हमने इस प्रश्न को कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है पश्चिमी जर्मनी। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। अगला प्रश्न है 11वां। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभर करके सामने आए थे? तो आपको ऑप्शन बताना है। पहला है यूरोप और अमेरिका, दूसरा है अमेरिका और सोवियत संघ, तीसरा है सोवियत रूस और यूरोप और चौथा है ऑप्शन डी अमेरिका और जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ। ये दो महाशक्तियाँ जो है वो विश्व को दो महाशक्तियों ने आपस में बांट लिया था 1945 के बाद में शीत युद्ध के दौरान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, PDF के लिए आप हमारा ऐप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।